तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा, कि तू किसी और से मिलने के बहाने, किसी और से मिलने के बहाने आ जा, किसी और से मिलने के बहाने किसी और से मिलने के बहाने आ जा, आजा आजा। क्यों? क्योंकि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, लकड़ी के चिरागों को मकानों में मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आजा। गाना कह रहा है तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। और बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, बड़ी अच्छी समाज बैठी है। मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि गीत में, राजू भैया, गीत में आजा शब्द ना छूटे। कोई किसी को बुला रहा है और जब आप पूरा गाना सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पहले प्रसंग सुनिए कि जब धर्मराज संपत्ति सारी हार गए हैं, पांचों पांडव जुआ खेलने के लिए बैठे। एक तरफ दुर्योधन है, एक तरफ पांचों पांडव बैठे हैं। शकुनी मामा जो है वो अपना पासा फेंक रहा है। अब होता क्या है, जब धर्मराज संपत्ति सारी हार गए हैं, वो इंद्रप्रस्थ नगरी प्यारी हार गए हैं। हद हो गई जब प्राण प्यारी हार गए हैं। अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया तो हद हो गई जब प्राण प्यारी हार गए हैं। तो वो द्रौपदी सी अपनी नारी हार गए, वो द्रौपदी सी अपनी नारी हार गए, वो द्रौपदी सी अपनी नारी हार गए। द्रौपदी को दांव पर लगा दिया पांचों पांडवों ने। राजू भैया पूरा गाना आप सुनेंगे तभी जवाब में आनंद आएगा। द्रौपदी को लगा दिया तो दुर्योधन हंसने लगा और उसने कहा जाओ द्रौपदी के बाल पकड़कर खींच कर ले आओ और बीच सभा में इसकी साड़ी उतार दी जाए। तो हुआ क्या कि वो सभा बीच खींच कर लाई गई नारी, वो सभा बीच खींच कर लाई गई नारी। बेबस बेचारी सभा में पाई गई नारी। तो द्रौपदी सोच रही है कि क्यों दांव में पति द्वारा लगाई गई नारी। औरत जुए में लगाने वाली चीज नहीं है, लेकिन मेरे पतियों ने मुझे लगा दिया। तो क्यों दांव में पति द्वारा लगाई गई नारी, तो अपनों के हाथों बेबस कराई गई नारी। अपनों के हाथों बेबस कराई गई नारी, अपनों के हाथों बेबस कराई गई नारी। अब पंक्ति सुनिएगा
बीच सभा में द्रौपदी को खींच कर लाया गया और दुशासन उसकी साड़ी उतारने लगा। तो द्रौपदी चारों तरफ देख रही और सोच रही है क्या? क्यों मौन है पितामह, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग मुझे नग्न होता देख रहे हैं, तो क्यों मौन है पितामह, कृपाचार्य बैठे हैं और धृतराष्ट्र भी बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, तो औरों की क्या कहे जब ये पति मौन है मेरे। औरों को छोड़ो, मेरे पांचों के पांचों पति देख रहे हैं, औरों की क्या कहे जब ये पति मौन है मेरे, तो आखिर फिर इस सभा में बोलो कौन है मेरे। आखिर फिर इस सभा में बोलो कौन है मेरे, आखिर फिर इस सभा में बोलो कौन है मेरे। तो कोई नहीं अपना देख, पांचाली मन में डोली, और आके बचा लो लाज कन्हैया, वो ऐसी बानी बोली। क्या बोली? फिल्मी गीत कह रहा है कि तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। द्रौपदी की साड़ी जब दुशासन खींचता रहा, आखिरी छोर बचा तो द्रौपदी से रहा नहीं गया, और द्रौपदी ने अपने भैया कन्हैया को आवाज लगाई और कहने लगी, भैया भैया आस टूटी मेरी हो, और बेटे राजू भैया भक्ति सुनिए, और आप लोगों से भी निवेदन कर रही हूँ, अगर अच्छा लगे तो अपनी तालियों का समर्थन दीजिएगा। द्रौपदी ने कहा, भैया भैया आस टूटी मेरी तू आस बंधाने आजा, आस टूटी मेरी तू आस बंधाने आजा, और आज बहना की अपने लाज बचा दे। आज बहना की अपने लाज बचाने आजा, आज बहना की अपने लाज बचाने आजा। इधर मुख्य दीर्घा में अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, बेटे बस गीत के लिखने की शैली को देखिएगा। द्रौपदी ने कहा, भैया भैया आज बहना की अपने लाज बचाने आजा, हाँ और वो याद दिला रही, भैया याद करिए एक बार, चक्र की धार ने जब अंगुली तेरी चीर दिया, एक बार चक्र की धार से तुम्हारी अंगुली कट गई थी, हाँ। तो उस समय मैंने किया क्या? क्या? चक्र की धार ने जब अंगुली तेरी चीर दिया, तो कटी अंगुली के लिए चीर मैंने चीर दिया, तो भैया के दर्द ने था मेरा हृदय चीर दिया, भैया के दर्द ने था मेरा हृदय चीर दिया, तो कटी अंगुली पे बांध मैंने अपना चीर दिया। कटी अंगुली पे बांध मैंने अपना चीर दिया, कटी अंगुली पे बांध मैंने अपना चीर दिया। राजू भैया आप समझ रहे होंगे, हाँ गाने में एक शब्द चल रहा है चीर, चीर, एक ये चीर और एक चीर देना, हाँ बस इसका प्रयोग देखिए कैसे किया है। भैया के दर्द ने था मेरा हृदय चीर दिया, कटी अंगुली के लिए चीर मैंने चीर दिया। तो आज ये बहन कह रही अगर हो सके हाँ तो चीर से चीर का
दिया था आज मैं मांग रही हूँ। तो चीर से चीर का तू कर्ज चुकाने आ जा। चीर से चीर का तू कर्ज चुकाने आ जा। तो आज बहना की अपने लाज बचा ले। आज बहना की अपने लाज बचाए आजा। आज बहना की अपने लाज बचाए आजा। एक पंक्ति और सुनिए। सुनिए। कीर्तन कलाकार कोई गाना साधारण नहीं लिखता, चाहे राजू रंगीला जी हो चाहे क्रांति माला हो। राजू भैया ने एक परीक्षा ली, बार बार एक बार, तो मेरे गीत में एक प्रयोग चल रहा है चीर। चीर। और देखिए द्रौपदी ने एक बात और याद दिलाई, कहा भैया एक बार ऋषि दुर्वासा का, दुर्वासा ऋषि नहाने के लिए पानी में उतरे, मैं वहीं पर खड़ी थी। हाँ। तो मैंने देखा क्या कि ऋषि दुर्वासा का पानी ने बहा चीर दिया। बेचारे शर्म के मारे बाहर नहीं आ पा रहे। हाँ। मैं वहीं खड़ी थी तो मैंने किया क्या? ऋषि दुर्वासा का पानी ने बहा चीर दिया। तो चीर कर मैंने उन्हें अपना तभी चीर दिया। और जब मैंने अपना चीर फाड़ कर उन्हें दिया तो उन्होंने एक वरदान दे दिया और उन्होंने कहा जाओ द्रौपदी कि कहा मुनिवर ने मेरे खातिर तेरा चीर फटे। कहा मुनिवर ने मेरे खातिर तेरा चीर फटे। मेरा वरदान है तेरे तन का नहीं चीर घटे। वाह वाह। कहा जाओ द्रौपदी मेरा वरदान है कि तुमने अपना चीर मुझे दिया है, आने वाले समय में कभी चीर की आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारा चीर कम नहीं होगा। तो मेरा वरदान है तेरे तन का नहीं चीर घटे। मेरा वरदान है तेरे तन का नहीं चीर घटे। मेरा वरदान है तेरे तन का नहीं चीर घटे। तो आज ये बहन कह रही भैया उसी वरदान से बढ़ाने आ जा। पर आज बहना की अपने लाज बचा ले। आज बहना की अपने लाज बचाने आजा। आज बहना की अपने लाज बचाने आजा। आज बाबूजी और हमारे भैया लोग सुन रहे हैं, कोई भी भाई दुनिया का जो अपनी बहन से सच्चा प्रेम करता है वो कोई भाई अपनी बहन का अपमान नहीं देख सकता। कन्हैया से भी नहीं देखा गया। द्रौपदी का अंतिम छोर जो वो मुंह में दबाए है, जब वो भी छूटने लगा तो भगवान कन्हैया आए। दिखाई नहीं दे रहे लेकिन आए कैसे? रुदन बहना का, रुदन यानी रोना, रुदन बहना का भैया का हृदय चीर गया। चीर गाने में चीर नहीं छूट रहा है। रुदन बहना का भैया का हृदय चीर गया। तो बहना के खातिर, अरे बहना के खातिर वो कन्हैया बन के चीर गया। उतरता तन से जितना उतना चढ़ता चीर गया। उतरता तन से जितना उतना चढ़ता चीर गया। लगा अंबार किशन इतना बढ़ता चीर गया। लगा अंबार किशन बढ़ता चीर गया। लगा अंबार किशन बढ़ता चीर गया। इतना चीर बढ़ा
कि खींचने वाला दुशासन बेहोश हो गया और जब गिर पड़ा तो द्रौपदी कहने लगी मैं तो जान गई भैया, लेकिन तू मेरा भाई है। द्रौपदी ने भी कहा कि तू मेरा भाई है, दुनिया को दिखाने आजा, पर आज बहना की अपने लाज बचाने आजा। आज बहना की अपने लाज बचाने आजा, आज बहना की अपने लाज बचाने आजा, गीत अच्छा लगा हो तो एक बार गीत का सम्मान कर दीजिए, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। गीत आया है। अरे प्यार झूठा सही, सुंदर आया है। और गीत में आज बहना की अपने लाज बचाने आ जाए। हालांकि कांति वाला जी पूरे गीत में चीर शब्द का प्रयोग है। अब चीर को चाहे 5 अंतरों में गाइए, चाहे 10 अंतरों में गाइए, चाहे 3, चीर का 2 ही अर्थ निकल रहा है। एक चीर का मतलब है चीरना और एक चीर का मतलब है वस्त्र। बस उसी को आपने पिरोया है, लेकिन बात बढ़िया है। आस टूटी मेरी तू आस बंधाने आजा, आस टूटी मेरी तू आस बंधाने आजा, तो आज बहना की अपने लाज बचाने आजा। बढ़िया बात है। मध्य सभा में दुशासन ने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। करुण पुकार द्रौपदी कर रही है कि भैया मेरी लाज बचाने आ जा। चीर का प्रयोग। लेकिन एक वाकया और सुनिए, सभी लोग जानते हैं और आपने खुद कहा कि उन्होंने अंबार लगा दिया, लाज बच गई। लेकिन कुछ दिन बीता फिर वही समस्या आ गई। पुकारना पड़ा द्रौपदी को, कन्हैया को, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं तो सारे पांडवों ने भोजन कर लिया, घर में कुछ बचा नहीं था। क्रोधी स्वभाव के थे दुर्वासा ऋषि, पहुंच गए उनके घर। कुछ खाने को मिलेगा, भोजन की व्यवस्था करिए पांचाली, मैं स्नान करके आ रहा हूं। अब रसोई में गई द्रौपदी, देखा तो कुछ भी नहीं बचा। फिर भैया को याद करने लगी।
पंक्ति कह रही है। कैसे? कहा कन्हैया, आस तुझसे लगी हो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है? आस तुझसे लगी कन्हैया, आस तुझसे लगी ये बिगड़ी बनाने आजा। फिर से, आस तुझसे लगी ये बिगड़ी बनाने आजा। कन्हैया, बचाया पहले, इसके पहले भी बचाया पहले, अब भी लाज बचाने आजा। इसके पहले भी आपने मेरी लाज बचाई थी, आज फिर उसी संकट में हूं कन्हैया। पुकार सुनो, इन ऋषियों को मैं कैसे भोजन कराऊं। तो कहने लगी पांचाली, आस तुझसे लगी ये बिगड़ी बनाने आजा। और बचाया पहले, अब भी लाज बचाने आजा। बचाया पहले, बचाया पहले, अब भी लाज बचाने आजा। उधर से एक सब चल रहा था चीर, लेकिन सम्मानीय मगन बिहारी जी, मैं एक शब्द दे रहा हूं, सुनिए। कहा क्या? पुकारा तुझको मेरी विनती सुन के मान गया। एक शब्द ले रहा हूं, मान, सुनिएगा। पुकारा तुझको, पुकारा तुझको मेरी विनती सुन के मान गया। और तेरे ही कारण ना सभा में मेरा मान गया। दो अर्थ निकल रहे हैं, विनती सुन के तू मान गया, और उधर तेरे ही कारण उस सभा में मेरा मान नहीं गया। क्या बात है? पुकारा तुझको मेरी विनती सुन के मान गया, और तेरे ही कारण ना सभा में मेरा मान गया। और यही नहीं, दुष्ट अभिमानी दुशासन भी हार मान गया, और आपकी माया का हर वीर लोहा मान गया। तो हे कन्हैया, आज दुर्वासा की, आज दुर्वासा की भी भूख मिटाने आजा। कन्हैया, फिर से मैं पुकार रही हूं, आज दुर्वासा की भी भूख मिटाने आजा। और बचाया पहले, अब भी मान बचाने आजा। 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 कहने लगी, अंतिम पंक्ति में जवाब सुनिएगा। वो कहने लगी कि हे कन्हैया, अगर ना आया, अगर ना आया तो बचेगा मेरा मान नहीं। अगर ना आया तो बचेगा मेरा मान नहीं। श्राप दे देंगे वो, श्राप दे देंगे
वो ऋषि सकेंगे मान नहीं। ऐसा विश्वास है आएगा निश्चित, मुझे विश्वास है कि हे भैया आएगा निश्चित, बिरन तू सकेगा मान नहीं। जान तू देगा कभी इस बहन का मान नहीं। आज मुश्किल मेरी, आज मुश्किल मेरी आसान बनाने आजा। कन्हैया मुश्किल में हूं मैं, आज मुश्किल मेरी आसान बनाने आजा। और तेरे ही पुकारा तुझको और बचाया पहले, और आस तुझसे लगी ये बिगड़ी बनाने आजा। तो बचाया पहले, अरे बचाया पहले, अब भी लाज बचाने आजा।